दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए। आफरीन, अब्बा कैसे? ठीक है। सॉरी यार, वो नहीं आ सका असल में। अजहर, मुझे क्यों सफाइयाँ दे रहे हो? जो कहना जाके अब्बा से कहो। आफरीन, मैं अब्बा को कैसे कहूँगा, किस मुंह से उनका सामना करूँगा मैं? दरअसल मैं एक मसले में पड़ गया था आज। तो अजहर, तुम अब्बा को बताकर जा सकते थे, अपनी मजबूरी शेयर कर देते। इतने फोन किए उन्होंने तुम्हें और तुम उनका फोन तक नहीं उठा रहे थे। बहुत दुखी है अब्बा तुमसे, और मैंने तुम्हारे हक में उनको पता नहीं क्या क्या ख्वाब दिखा दिए। उम्मीदें बांध ली थी उन्होंने तुमसे इतनी, और तुम। I'm sorry आफरीन, माफ कर दे यार। मेरा यकीन करो, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। वो शैला की बहन सीमा है ना, उसके साथ आज एक बहुत बुरा हादसा हो गया आज। क्या हुआ? किसी ने उसके चेहरे पे तेजाब फेंक दिया, आधा चेहरा जल गया उस बेचारी का। ये तो बहुत बुरा हुआ है। अब बुरा तो हुआ है, लेकिन बुरे लोगों के साथ बुरा ही अंजाम होगा ना। ना जाने कितने लोगों के साथ चक्कर चला के रखा हुआ था, और फिर तुम्हारे साथ भी क्या किया उसने। जो भी अजहर, मुझे उसके लिए बहुत दुख हो रहा है। बहुत चालाक और मकार है माँ बेटी। तो बुरी तरह फंस गया हूँ आफरीन। तुम्हें अब ख्याल आ रहा है? अच्छे ख्याल बुरे वक्त में आते हैं। पहली मेरी सोचने और समझने की सलाहियत शैला ने मुझसे छीन ली थी, और पता नहीं क्यों उसकी मोहब्बत और हुस्न की पट्टी मेरी आंखों पे बंधी हुई थी कि मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। माँ बाप की नसीहत समझ में नहीं आ रही थी, और ना अपनों का प्यार और खलूस। अजहर, अब जो होना था हो चुका है। तुम बाप बनने वाले हो, अपने बच्चे की खातिर तुम्हें इस रिश्ते को निभाना होगा। हाँ, यही सोचकर खामोश हो जाता हूँ आफरीन। खैर, अब्बा को क्लिनिक तुम लेकर गई थी? नहीं, कोई और लेकर गया था। कौन लेकर गया था? रशीद। रशीद कौन? वही जिसे हम में से कोई नहीं समझ सका। रशीद सब्जी वाला? आओ ना, बस आके बात कर लो अब। अब्बा। अब्बा, अजहर को आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी मुझसे भाई, क्या बात करनी मुझसे? मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, बुलाती रही, एक ना सुनी इसने। जी अम्मी, सॉरी। अब्बा सॉरी, दरअसल वो। कोई सॉरी वॉरी नहीं चाहिए भाई, आप तशरीफ ले जाएं, बहुत हो गई। अब्बा, अजहर की बात तो सुन लें। क्या बात सुन ले? हमारे दुखड़े सुनने के लिए इसके बाद कोई टाइम है? हम क्या फारिग बैठे हुए हैं कि इनकी खिदमत में हाजिर हो जाएं जब ये चाहें? अब अल्लाह ने हमारा भी वसीला बना दिया। कौन? वो रशीद, वो दुकानदार सब्जी फरोश, उसी की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। वो रशीद दुकानदार सब्जी फरोश इंसान होना चाहिए, इंसान। पेशा कुछ नहीं होता। तुमने जो डिग्रियां ली हैं इतनी बड़ी बड़ी, क्या क्या किया है तुमने? बाबू हो दफ्तर में, बाबू साहब, तुमने अपने माँ बाप के लिए क्या किया है? कौन सा सुख दिया है उन्हें? अब्बा, अजहर शर्मिंदा है। असल में शैला की बहन के साथ हादसा हो गया था, तो अजहर वहीं चला गया था। चलो खैर, किसी का तो एहसास हुआ। ससुराल का ही सही, वहीं खिदमत करें उनके। मैं तो कुछ भी कहूँ, आप तो कभी मुझसे खुश नहीं होंगे। और वो 2 टके का बंदा रशीद। खबरदार, बदतमीज आदमी। तुमने क्या किया है? कौन सा मार्का मारा है तुमने? चंद रुपए, चंद दिलासे,
ये कुर्बानी दी है तुमने हमारे लिए। मोहब्बत जिम्मेदारी तसल्सल मांगती है। तसल्सल को निभाना पड़ता है। तुमने क्या किया है? इसको देखो, इसको, अपनी बहन को देखो। इसने कुर्बानी दी है मां बाप के लिए। देखो गौर से इसे। अब्बा, अभी आप प्लीज मेरी बात नहीं करें ना। अब अजहर की बात तो सुनिए। नहीं सुनूंगा, किसी की बात नहीं सुनूंगा। बात उसकी सुनी जाती है जिसकी बात में दम हो। इसकी क्या बात सुनेगा? जाइए, तशरीफ ले जाइए भाई साहब, अपनी ससुराल जाइए, आप वहाँ खिदमत कीजिए। आप बहुत है। अब्बा, अब्बा आपने अजहर पे कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया। बेटा बहुत थक गया हूं मैं, बहुत। हद होती है बर्दाश्त की, अब नहीं होता। वो शर्मिंदगी नहीं है उसे इतनी, वो नाराजगी इस बात पर है उसे कि मैं रशीद के साथ क्यों गया। वैसे आफरीन बेटा, हुआ क्या है शहला की बहन को? अम्मा, अजहर बता रहा था कि सीमा पर किसी ने तेजाब फेंक दिया। हाय अल्लाह, अल्लाह मेरी तौबा 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 तौबा। लेकिन बेटा कहना तो नहीं चाहिए, उसने तुम्हारी राह में कितने कांटे बोए थे। अब देखो नतीजा। अम्मा जाने देना, उसको बहुत बड़ी सजा मिली है। कैसे जाने दूं? कितना दुखा था मेरा दिल। और फिर हारून भाई और ताहिरा भाभी के सामने कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी हम सबको। अम्मा कहाँ ना भूल जाए, और जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मेरे सामने भी रजा की हकीकत खुलकर सामने आ गई थी। तुम तो भाई दुनिया से निराली लड़की हो, तुम जैसी लड़कियां तो होंगी ही नहीं इस दुनिया में कोई। अब्बा मुझे कल जुनैद भाई के ऑफिस जाना है जॉब के सिलसिले में। हाँ तो बेटा जाओ, जरूर जाओ। आप कहें तो वापसी पर सीमा की खैरियत मालूम कराओ। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं इसकी बात? ठीक कह रही वो। अब वो मुजरिम नहीं, मरीज है, और मरीज की हयात करना सवाब का काम। तौबा है भाई, आप दोनों बाप बेटी तो दुनिया से निराले ही हैं। ये तो है। कोई तो घर में दुनिया से निराला है, हम बाप बेटी से। जाओ। थैंक यू अब्बा। जी जाओ। मुझे बहुत खुशी हुई आपको अपने ऑफिस में देखकर। थैंक यू सर। सर? सर क्यों भाई? आप तो मुझे जुनैद भाई कहती थी ना। यहाँ तो वक्त के साथ खूनी रिश्ते भी धुंधा जाते हैं। आपसे तो फिर खुलूस का रिश्ता था। बाज़ औक़ात खुलूस के रिश्ते खून के रिश्ते से बढ़कर साबित होते हैं। मुझे पुराने ऑफिस से सारी खबरें मिलती रही हैं। बहुत दिल दुखा मेरा आपके लिए, लेकिन खुशी भी हुई कि आपकी किरदार की सच्चाई और पाकीज़गी ने बिलाखिर मनवा ही लिया। थैंक यू जुनैद भाई, लेकिन आपको किसने बताया? काशिफ ने मुझे सब बता दिया था। कुछ दिनों पहले ही मेरी उससे बात हुई। खैर ये बताएं, आप कब से ज्वाइन कर रही हैं? जब से आप बोले। भाई मुझे तो आप जैसे काबिल साथियों की ऐसा ज़रूरत रहती। काशिफ से भी मेरी बात हुई, पता चला उसे तो जॉब मिल गई है। अब आप बताएं, आप कब से ज्वाइन कर रही हैं? कंपनी नई है और छोटी है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जुनैद भाई आपको तो पता है, मैं मेहनत से बिल्कुल नहीं घबराती। मुझे अच्छी तरह मालूम। तो कल से मुलाकात हो रही है? इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम? वो अजहर ने मुझे बताया सीमा के हादसे के बारे में। मुझे बहुत अफसोस हुआ। अम्मा अब्बा नहीं आ सके इसलिए उनकी जगह मैं आई हूँ। ये तुम्हारे लिए। तुम्हारे आने की भी कोई जरूरत नहीं थी। क्यों आई हो तुम? शला, ये क्या कह रही हो तुम? आप नहीं जानती अम्मी, ये सिर्फ हमारी बेबसी के मजे लेने आई है और कुछ नहीं। तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। मैं यहाँ सिर्फ सीमा से हमदर्दी करने आई हूँ। नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी, समझी तुम? शला, किस तरह बात कर रही हो उसके साथ तुम? इन्होंने मुझे आज तक कबूल नहीं किया, कभी मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं की। इन्हें मेरी बहन से हमदर्दी होगी? मैं मानती ही नहीं। ये दिल में बहुत खुश है, बस हमें जताने आई है कि देखो देखो ये सब कुछ क्या हो गया हमारे साथ। इसे कोई हमदर्दी नहीं है मेरी बहन से या मुझसे। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारे मुंह से ये सब सुनकर। अपना भाई अपना बेटा तुम्हें सौंप दिया और पलटकर पूछा भी नहीं, और तुम कह रही हो कि तुम्हें हमने अपनाया भी नहीं। अपनायत एक तरफा नहीं होती शाला। तुमने कभी मेरे माँ बाप को या मुझे पूछा, हमें अपना समझा? खैर, ये मौका नहीं इन सारी बातों का। मैंने सीमा के बारे में सुना तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए उसकी खबर लेने आ गई। अल्लाह से जल्द सेहतियाब करे। हाफी, हो सके मुझे माफ कर देना। बिला वजह उससे माफी मांगी तुमने। बिला वजह इतनी अकड़ की गई है वो। नहीं आपी, आफरीन एक बहुत अच्छी लड़की है। मैंने उसका बुरा चाहा। और देखो देखो, अल्लाह ने उसे इज्जत दी। उसकी बेगुनाही उसी दिन साबित हो गई। बस बस सीमा, बस रहने दो। शैला सही कह रही, बस कर दे मेरा बच्चा। नहीं अम्मी, नहीं। अगर आज मैंने नहीं कहा ना, तो कभी नहीं कह सकूंगी। हाँ भी, तुम्हारे ससुराल वाले वाकई बहुत अच्छे हैं। बस तुम और हम भी उन्हें नहीं समझ सके। देखो ना, मैंने आफरीन के लिए गड्ढा खोदा
गड्ढे में गिर गई। अभी तुम उनकी कदर करो, नहीं तो यकीन करो पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। काश मैंने आफरीन से दुश्मनी ना की होती, उसने की होती, आज मेरे अंजाम ना होता। सीमा, 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 ऐसा मत सोचो मेरी जान, तुम बहुत अच्छी हो। देखो गलती तो किसी से भी हो सकती है ना, तुमसे हो गई। इंशाल्लाह तुम देखना, अल्लाह पाक सब ठीक कर देंगे, सब ठीक कर देंगे अल्लाह पाक। सीमा मेरा बच्चा, सब मेरी गलती है। सीमा मत रो ऐसे, सीमा जो होना था वो हो गया ना, प्लीज ऐसे मत रो। सीमा मेरा बच्चा, बस कर, बस कर, बस कर। नहीं कर सीमा, बस कर, बस बस। ये तुम्हारी बहन आफरीन हॉस्पिटल क्यों आई थी? शैला वो अयादत करने आई होगी सीमा की। हाँ, बस बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हारी बहन की चालाकियाँ। कोई अयादत करनी नहीं आई थी, वो मजे लेने आई थी सिर्फ और सिर्फ। प्लीज शैला, हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता। मैं आफरीन को अच्छी तरह जानता हूँ, वो बहन है मेरी। वो किसी की तकलीफ पर खुशी नहीं मनाएगी। वो फरिश्ता है और मैं शैतान, है ना? देखो इस वक्त मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहता। ये सारी बातें छोड़ो और बैठो, बैठो। देखो प्लीज इस वक्त खुद को हाइपर मत करो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर शूट अप कर जाएगा। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया कि गुस्सा नहीं करना। मेरी जिंदगी में सुकून होगा तो मैं गुस्सा करना कम करूंगी। पैसे चाहिए मुझे। पैसे? शैला अभी तो सारी सैलरी दी थी तुम्हें। मैं छुट्टियों पे हूँ सर। प्राइवेट फर्म है और वो भी विदाउट सैलरी के। अब जो करना है तुम्हें करना है। हाँ मुझे पता है, लेकिन मैंने मना तो नहीं किया ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैंने अपनी सारी सैलरी तुम्हें दे दी, तो पैसे कहाँ गए? अम्मी और सीमा को जरूरत थी, कुछ रकम उनको दे दी। और तुम्हारे अपने बच्चे की शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए। अब कहां से लेकर आऊंगा मैं पैसे? आंटी और सीमा को पैसे देने से पहले कम से कम तुम्हें सोचना तो चाहिए था। क्या सोचना है? वो हमारे अपने हैं, हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अच्छा, और जब मेरे घर वाले बुरे वक्त से गुजर रहे थे तब तुमने मुझे उनकी मदद करने से क्यों रोका था? तो अब तुम अपना रोना लेके बैठ जाना। तुम्हारे बच्चे की शॉपिंग के लिए पैसे मांगे हैं मैंने अजहर। और जो तुम्हारे माँ बाप है ना, वो कोई अकेले नहीं है, और भी लोग हैं उनकी मदद करने के लिए। सबसे ज्यादा तो तुम्हारी फरिश्ता बहन आफरीन। देखो एक बात कान खोल के सुन लो, मैं कल अम्मी के साथ जाऊंगी शॉपिंग के लिए। पैसों का बंदोबस्त तुम कर लेना। सारे बंदोबस्त मैं कर, सैलरी दे दो, पैसे खत्म। ये नहीं पता कि पैसे कहाँ। किससे फोन कर रहे हो बार बार? घर फोन कर रहा हूँ, कोई आंसर नहीं कर रहा। मिल जाएगी तुम्हें गुल की खबर।
इतनी फिक्र है ना तुम्हें इस बुढ़िया की, और मैं जो 1.5 माह तुम्हारे साथ रही, तुम्हारा ख्याल रखा, एक सेकंड में सब कुछ भूल गए हो, इग्नोर कर रहे हो। मैं गुल को नहीं अकबरी को फोन कर रहा हूँ। तुम्हें तो बहाना चाहिए होता है लड़ने के लिए। उसको कहना था कि अफगान सामा से कह दे कि कुछ खाने के लिए बना ले, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही। मिल जाएगा खाना तुम्हें, घर जा रहे हो ना? शर्त याद है ना मेरी? कौन सी शर्त? मैं इसी शर्त पे तुम्हारे साथ गई थी कि तुम गुल को इस घर से निकाल दोगे या मुझे अलग घर लेकर दोगे। तुम की हम घर जा रहे हैं ना, घर जाके आराम से बात कर लेंगे, ऐसी भी क्या जल्दी है? कोई आराम से बात नहीं होगी, जो भी करना है अभी करना है। मैं उस गुल के साथ एक दिन भी नहीं रह सकती। यार तुम क्यों 60 की स्पीड पे गाड़ी ड्राइव कर रहे हो? जल्दी चलो। तुम लोग थे कहाँ? अकबरी को फोन कर रहा हूँ तो फोन क्यों नहीं उठा रही? साहब हम तो घर पे ही थे साहब। घर पे ही थे? जरा सा घर से बाहर निकलो, हट आराम हो जाते हैं सारे। सामान निकालो। थक गई मैं बहुत, 12 घंटे की फ्लाइट थी और आप तो सीट पे बैठते ही सो गए। खूब आराम करूंगी अब मैं। अकबरी, अकबरी, कहाँ मर जाती हो? सारे रास्ते फोन किया मैंने तुम्हें, उठा क्यों नहीं रही थी? सर वो और इस बावली औरत को कमरे से क्यों निकाला है तुमने? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्यों निकाला इसको? इस मसले को खुद ही हैंडल करें आप। मैं जा रही हूँ बेडरूम। हाँ जाओ। मॉम को कमरे से अकबरी नहीं, मैं लेकर आया। रेहान, मेरा बेटा कब आए मेरी जगह? दूर। जिस दिन आप अपने हनीमून पर गए थे उस दिन। हनीमून? हनीमून पे कौन गया था? अरे ऑफिस के काम से यूरोप गया था यार। यूरोप? शायद ऑफिस के दूसरे काम की वजह से ही आपको ये दूसरी शादी भी करनी पड़ी होगी, है ना? दूर। क्या बताएंगे आप मुझे? हाँ? रेहान, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था बेटा, मगर और इसलिए आपने मॉम से और अकबरी से उसका फोन भी छीन लिया था ताकि कोई आपकी दूसरी शादी के बारे में मुझे आगाह ना कर दे। और आप कहते हैं कि आप मुझे बताना चाहते थे? मेरी मॉम पर जुल्म करते रहे और मुझे पागल खाने भेजने की धमकियां देते रहे। और आप कहते हैं आप मुझे बताना चाहते थे? और ये औरत मेरी मां से बदतमीजियां करती रही। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, बल्कि इस औरत ने। ये झूठ बोल रही है। ये इतनी मक्कार और इतनी शातिर औरत है
इसने मुझे इतनी अज़ियतें दी है, इसने मुझे मारने की कोशिश की। Oh my God. तुम ठीक हो गई? अल्लाह तेरा शुक्र। मैं तुम्हें ठीक देख। Don't touch me. गुड एक्टिंग मिस्टर शावेज, गुड एक्टिंग। लेकिन ये आपकी एक्टिंग ना यहां नहीं चलेगी। ऐसे तो बात ना करो रेहान। सगा ना सही, लेकिन वो तो तुम्हारा बाप ना यार। गुल, रेहान मुझसे किस लहजे में बात कर रहा है? जो माँ बाप औलाद की नजरों में गिर जाए ना, वो एक तरह से मर ही जाते हैं। और आप भी मर गए हैं मेरे लिए। मुझे सगे बाप से बढ़कर मानता था मैं आपको। जानता हूं बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, लेकिन ये सब कुछ करने पे मुझे मजबूर किसने किया, ये सोचा तुमने कभी? नहीं। अपने बाप को कसूरवार ठहराना बहुत आसान है, लेकिन एक बार, बस एक बार ये सोचना रेहान कि सब कुछ मैंने क्यों किया। ये सब कुछ करने पे तुम्हारी माँ ने मुझे मजबूर किया। तुम्हारी माँ ने, इसके हाकमाना रवैये ने मेरी हैसियत क्या थी इस घर में सिवाय एक नौकर के। गुस्सा था, आग थी मेरे दिल में, बस करती गलती, बदला लेना चाहता था मैं इससे। हाँ मैं शर्मिंदा हूं, मैं बहुत शर्मिंदा। मेरी आंखों में देखो, ये नामत के आंसू नहीं है तो और क्या है यार। और ये इस घर की मुलाजमा है। इसकी हैसियत इस घर में एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं है। असल मालकन तो ये है तुम्हारी माँ। बताओ उसको। आपकी कोई भी सफाई आपके इस किरदार को साफ नहीं कर सकती, इसलिए अब इस घर में और मेरे दिल में कोई जगह नहीं आपके लिए। जा सकते हैं आप। ये क्या कह रहा है गुल? उसको बताओ ये मेरा घर है। मैं तुम्हारा बाप हूं चंदा। ये घर मेरी मॉम का है और बिजनेस मेरे नाना का। आप इसी वक्त अपनी इस बीवी के हमरा जा सकते हैं यहां से। हमाद, सामान उठाकर बाहर फेंक दो इनका। अरे क्या कह रहा है ये? कुल उसको रोको। ये मेरा सामान उठा के बाहर फेंक रहा है। ये कह रहा है कि मैं इस घर से चला जाऊं। मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं गुल। मैं तुम्हारे बगैर कैसे जिंदा रहूंगा? आई लव यू जान, आई लव यू। रेहान रुको। मैं तुम्हारे बाप की तरह बेरहम और खुदगर्ज नहीं। तुम्हें अगर यहां रहना है तो तुम रह सकते हो, हाँ? लेकिन एक शर्त पर। क्या? तुम्हें इस मनहूस औरत को तलाक देनी होगी अभी और इसी वक्त। मगर मॉम, मैं इस औरत की शक्ल इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती।
तुम्हारे बाप ने मुझ पर तरस खाया, तुम्हारी माँ होने की वजह से। इसी तरह आज मैं इसमें तरस खा रही हूँ, अपना शौहर होने की वजह से। तुम तो रह सकते हो, ये नहीं रह सकती। तलाक देता हूँ मैं तुम्हें। ये क्या कह रहे हो शावेज? तलाक देता हूँ। शावेज, ये क्या कह रहे हो शावेज? नहीं। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तुम की शावेज! तुमने जो बोया है ना, वही काटा है। और ये तुम किसकी इजाजत से सब कुछ लेके जा रही हो? मेरा है सब कुछ, शादी पे मिला था, हक है मेरा इस पे। मगर तलाक के बाद सब हक खत्म। अब तुम यहां से दफा हो जाओ, वरना तुम्हें धक्के देके निकालना पड़ेगा। और खबरदार जो किसी चीज को हाथ लगाया, खाली हाथ आई थी, खाली हाथ ही जाओगी।
दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए।